इन्वेस्टमेंट तो मैं कहता हूँ अगर बच्चा मेहनत करे तो ये 20 लाख में 1 साल में ब्रेक इवन दिलवा सकता हूँ। आपने यूएसपी पकड़ रखी है सर। मतलब हमारे पास सब है, आप डॉलर कमाना चाहते हैं डॉलर कमा देंगे, आपको पाउंड कमाना है पाउंड कमा देंगे। अभी रिसेंट में कितना हाईएस्ट पैकेज क्या है? हाईएस्ट पैकेज आप देखेंगे 1.2 करोड़ का पैकेज मिला है बच्चे तो को। आपने ऐसा क्या करिकुलम डेवलप किया है भैया कि पहली साल से लेके बच्चा चौथी साल में निकल रहा है, आप 1.2 सीआर की हाईएस्ट पैकेज की बात करते हो। बच्चों को ये लगता है कि फीस बहुत ज्यादा ली जा रही बेनेट से। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो बच्चों को डेवलप करने के लिए चाहिए, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बेनेट यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। आप हर एक चीज में अपनी परफेक्टनेस दे रहे हैं, सफाई पे सफाई देते जा रहे हैं, तो आप क्या अपने आप को बिट्स प्लानिंग के ऊपर मानते हैं? कौन कौन से इंडस्ट्रीज के टैब्स हैं आपके पास? हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है, हमारे पास जीबिया है, जिसके थ्रू हमने अपने करिकुलम ये तो सर सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास में, आपके पास में ऐसा क्या डिफरेंट है? अगर प्लेसमेंट नहीं होता है उसके बाद क्या? हेलो जेई एस्पिरेंट्स, तो यार अभी रिसेंट में ही जेई का रिजल्ट आउट हुआ है। बहुत बेसब्री से इंतजार हम सभी कर रहे थे और अब जेई एडवांस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसी के बीच में प्राइवेट कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म भी आउट हो जाते हैं। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। तो आज हमारे साथ में है डॉक्टर अभय बंसल सर, इनसे जानेंगे बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में यार, है ना। सर मोस्ट वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। बच्चे बहुत बार हमेशा कमेंट करते हैं, मेरे चैनल पे नहीं, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स के चैनल पर भी कमेंट्स आते हैं कि बेनेट यूनिवर्सिटी बड़े कम समय में डेवलप हो गया, एवरेज प्लेसमेंट आप 10-11 एलपीए दिखाते हैं सीएससी की। तो सारी बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम आपका मेरे चैनल पर। थैंक यू निखिल जी। myself Professor Dr. Abhay Bansal. I am Dean of School of Computer Science, Engineering and Technology. I am also Dean for International Relations and Corporate Outreach. ओके। As you have asked Bennett University, I am sure you are aware, Bennett University is under the edges of Times Group. Times Group, which has a legacy of 187 years old legacy, and we are the known media house in Asia. So, if anything come from such a long legacy, so it is quite obvious कि वहाँ जो भी होगा कुछ वर्ल्ड क्लास ही होगा, बहुत बढ़िया होगा और बच्चों के करियर का चेंज होगा। और हमारी जो ये यूनिवर्सिटी है, इट हैज़ गॉट मेंटरशिप गाइडेंस बाय आवर चांसलर श्री विनी जैन, जो कि टाइम्स ग्रुप के एमडी भी हैं। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो आपने पूछा, इतना एलपीए कैसे हुआ। कोई भी सैलरी बच्चों को अच्छी दिलाने के लिए बहुत सारा हार्डवर्क होता है जी। उसमें बच्चों की मेहनत होती है, फैकल्टी की मेहनत होती है और बड़ों का आशीर्वाद होता है। और हम देखते हैं जब बच्चे यहाँ आते हैं तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो बच्चों को डेवलप करने के लिए चाहिए, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो बेनेट यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। ओके। और बेनेट यूनिवर्सिटी जो मैं आपके सामने आज मेंशन भी करना चाहता हूँ, ये फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसने सुपर कंप्यूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर डे 1 पे अवेलेबल किया बच्चों के लिए, क्योंकि हमें वर्ल्ड के बेस्ट प्रोफेशनल बनाने हैं। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज, इट इज द नीड ऑफ द आवर। तो वो हमने ये एक नीड, मुझे लगता है मैं उसका एक कंसिडरेशन पार्ट हो सकता है, एक वेटेज हो सकता है, बट आप इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में तो आप नहीं क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आप आते हैं, दूसरा होता है फैकल्टी। फैकल्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों का डायरेक्ट इंटरेक्शन जो मॉर्निंग टू इवनिंग होता है वो फैकल्टी से होता है। तो आपने ऐसा क्या करिकुलम डेवलप किया है भैया कि पहली साल से लेके बच्चा चौथी साल में निकल रहा है, आप 1.2 सीआर की हाईएस्ट पैकेज की बात करते हो, 40-50 एलपीए भी आपका हो जाता है। तो ये कैसे, मतलब कहाँ से, क्या ऐसी यूएसपी बना दी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो पैकेज होता है ये हम नहीं देते, ये इंडस्ट्री देती है। और आपको पता है आज की डेट में बच्चे तो सर आप रेडी कर रहे हैं ना? हाँ, हम रेडी कर रहे हैं। तो बिल्कुल, तो वो रेडी कैसे कर रहे हैं वही तो जानना है। बिकॉज मार्केट में एक बहुत बड़ा मिथ भी है, मिथ में मैं नहीं बोलूंगा, इस पे अब आज ही क्लियर होगा ये मिथ है कि सच्चाई है, ये रियलिटी है। बच्चों को ये लगता है कि फीस बहुत ज्यादा ली जा रही बेनेट से, पहली चीज। दूसरा ये लगता है कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये भी अपनी मार्केटिंग करते हैं, बड़ा ग्रुप है, इनके पास भी कोई फंड्स की कमी नहीं है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे आप फीस कह रहे हैं, मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने के लिए कुछ मिनिमम खर्चे होते हैं जो हम चाहते हैं वो कवर हो। हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हमारे पास कोई गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं होती, बट मिनिमम फीस के साथ भी जो हम चार्ज कर रहे हैं, हम फैसिलिटीज बेस्ट देते हैं, बेस्ट फैकल्टी देते हैं। अदरवाइज कोई भी चीज़ आप चाहे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप हमारे फैकल्टी पे आएंगे
90% of faculty of Bennett University is from IIT and IIT. They are top researcher of the country. और वो बच्चों को जब पढ़ाते हैं, जब नर्चर करते हैं, टैलेंट डेवलप करते हैं, वो ही आगे जाके इंडस्ट्री में बहुत अच्छी सैलरी में कन्वर्ट तो होता है। आप इंडस्ट्रियल एक्सपोजर कैसे देते हैं? बिल्कुल आपने ठीक पूछा, बड़ा जब इम्पोर्टेंट। रिसर्चर हैं तो वो रिसर्चर में ग्रो करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो रिसर्चर होते हैं वही इनोवेशन करते हैं, और जो Right. इनोवेशन करते हैं उसी से नॉलेज डेवलप होती है। एग्जैक्टली। तो वर्ल्ड के जब टॉप रिसर्चर उनको पढ़ाते हैं, और इंडस्ट्री का हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन जो बेनेट यूनिवर्सिटी में है विद बैकअप ऑफ टाइम्स ग्रुप, हम बच्चों को रेगुलरली एक्टिविटीज कराते हैं, नॉट ओनली इन द क्लासरूम, आउटसाइड क्लासरूम। क्या आउटसाइड क्लासरूम क्या? आउटसाइड क्लासरूम जो आपने पूछा, उसमें हैकाथॉन्स होते हैं। हम Okay. इंडस्ट्री से टाइप करके इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स कौन लेते कौन हैं। से इंडस्ट्रीज के टैप्स हैं आपके पास? हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है, हमारे पास जीबिया है, जिसके थ्रू हमने अपने करिकुलम ये अलाइन तो सर रियलाइन सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास में, आपके पास में ऐसा क्या डिफरेंट है? नहीं, ये सब इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं और उनसे हम बड़ा क्लोजली काम कर रहे हैं, जो बच्चों को आके ट्रेन करते हैं। और जो हमारी कौन से टीचिंग सेमेस्टर? पैडागोगी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो हाँ, हमारी हाँ। टीचिंग पैडागोगी है, हाँ, मैं वो उसी बड़ी पे आना डिफरेंट चाह है। रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल आप वही ठीक वही कह रहे मुझे हैं। जानना है। ये इंडस्ट्री के साथ होने के बाद भी हमारी जो टीचिंग पैडागोगी है, उसमें हमने प्रैक्टिकल कंपोनेंट बहुत हाई किया हुआ है। जी। प्रैक्टिकल वेटेज सबसे ज्यादा है। ओके उसमें हम बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्निंग सर, वही कैरिकुलम ही तो जानना है। बिल्कुल आप उसी ठीक कह रहे हैं। कैरिकुलम सिस्टम के बेस पे ही ये हो सकता है जो आप आप बिल्कुल क्लेम ठीक कर कह रहे रहे हैं। हैं। तो जो कैरिकुलम हमारा बनाया गया है, उसमें सारे इनपुट्स हमने इंडस्ट्री से लिए हैं और वर्ल्ड के टॉप रिसर्चर से लिए हैं। अगर हमारा कैरिकुलम ही बेस्ट नहीं है, जी। तो हम क्या बेस्ट पढ़ाएंगे? तो सबसे पहले हमने कैरिकुलम पे पूरा फोकस किया। कैरिकुलम में जो भी टॉप इंडस्ट्रीज हैं, जो बच्चे आज की डेट में ड्रीम करते हैं कंपनीज में, चाहे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनके लोगों से हमने फीडबैक लिया, डेवलप अभी किया और उसको रिसेंट इंट्रोड्यूस में किया। कितना हाईएस्ट पैकेज क्या है? मेरा अभी रिसेंटली हाईएस्ट पैकेज आप देखेंगे 1.2 करोड़ का पैकेज मिला है बच्चे को जी। मेटा में, और वो ये भी तो इंडिया में सर नहीं मिला, इंडिया से बाहर मिला एक है। आध बच्चे ऐसे होते नहीं नहीं, होंगे। ऐसा नहीं है, बच्चे तो जितने डेवलप हो इतना अवेलेबिलिटी है। तो ये बड़ा अच्छा, important- एक चीज और मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, कि आपके पास जो ऑडियंस आ रही है यूजी में ना 10+2 में, वो वाली ऑडियंस तो मुझे लग रहा है कि कोई मोड ऑफ एडमिशन में कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया तो है नहीं। फिर आप उसको कैसे इतने बड़े नंबर पे, इतने बड़े फिगर के प्लेसमेंट्स पर आप उसको प्रिपेयर निखिल जी, करने यही बात जाते होती हैं? है। देखिए, अगर कम क्राइटेरिया में हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट लेके जी। अगर हम उनको बेस्ट डेवलप कर दें, यही हमारे एफर्ट्स होते हैं। अगर हम बेस्ट लें तो उसको तो हमेशा ही बेस्ट है, वो बेस्ट ही डेवलप्ड है। बट एवरेज को लेके उसको बेस्ट बनाना, उसमें एफर्ट्स और एनर्जी हमारी बहुत लगते हैं। एज एन प्रोफेसर मैं आपसे पूछूंगा कि मतलब एवरेज स्टूडेंट को ग्रूम करना ज़्यादा इजी होता है, या जो बहुत टॉपर्स या आईआईटीज एनआईटीज में जो चले आते हैं उनको? नहीं, देखिए, एफर्ट्स सारे ही लगते हैं। एक बच्चा अगर हमारा एवरेज है, तो उसमें एक अलग एफर्ट्स लगते हैं, एक अलग स्ट्रेटेजी लगती है, अलग हैंड होल्डिंग होती है। एक बच्चा जो हमारा एडवांस लर्नर है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, तो उसको तो हम बाहर कंपटीशन में भेजते हैं। आईआईटी एनआईटीज इंडिया, आउटसाइड इंडिया, उन कंपटीशन में हम भेजते हैं। और जी। सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको भेजने के लिए वो सोचते हैं टिकट कौन देगा, रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा। पूरा फंड बेनेट यूनिवर्सिटी करती है, जिससे कि हम बच्चों को अपने कैंपस में नहीं, हम उनको कैंपस से बाहर भेजते हैं। हैकाथॉन्स होते हैं आजकल, आपको पता होगा, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ हाँ, इंडिया कितने हैकाथॉन कराती जी। है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ एक बेस्ट टैलेंट डेवलप हो सकता है, जिसमें एक बच्चा 24 से 48 घंटे प्रोग्रामिंग करता है। अगर इस टाइप का एनवायरनमेंट बच्चों को दे दिया जाए और टीम में काम करे, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को ये डेवलप एक करना तरह का एक्सपोजर impossible हो है। गया बच्चे के लिए। बस, तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हर चीज़ क्लासरूम में नहीं हो सकती, क्लासरूम के बाहर हमें उन्हें ले जाना है, इंडस्ट्रीज विजिट करानी है, इंडस्ट्री के लोगों से वार्तालाप कराना है कि भी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। हमारी सीईओ सीएक्सओ सीरीज होती हैं, जिसमें हम सीईओ को बुलाते हैं, हम कहते हैं आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। वो अपने 4 डिकेड का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि भाई हम भी एक टाइम 40 साल पहले कि हम भी तुम्हारी तरफ कैसे बैठे ग्रो थे, हुए हैं। हम कैसे ग्रो हुए, हमने कैसे अप एंड डाउन देखे, हम हमेशा विन नहीं हुए, हम कितनी बार हर चीज़ों को हारे हैं, उसके बाद भी हमने अपना पैशन, जील और अपना मोटिवेशन हाई रखा। तो मुझे लगता है हर बच्चा अगर अपना जील, पैशन और मोटिवेशन हाई रखे, तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सर, कि अगर उसकी प्लेसमेंट्स नहीं होती है, उसको कहीं इंटर्नशिप नहीं मिलती है, तो उसके लिए आपने क्या प्रबंध किया है? देखिए निखिल जी, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की कोई प्रॉब्लम होती है। इंटर्नशिप क्या होता है, हमारे पास हैचरी है, उसमें बच्चे अपनी कंपनीज बनाते हैं। जब वो कंपनी बनाते हैं तो उनको काम करने वाले बच्चे भी चाहिए, तो वो सारे उस टाइप की मैन पावर को हमेशा फोकस कर लेते हैं। और हम ऐसे बच्चों को, और इंटर्नशिप जो कैंपस में मिल जाती है वो भी हम देते हैं। और प्लस उनको अगर हम हैंड होल्डिंग करते हैं और हमारे इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन आती नहीं कि बच्चों को इंटर्नशिप नहीं मिलती। और आप मेरे ख्याल से जानते होंगे, आज की डेट में आईटी की इतनी रिक्वायरमेंट है
इतनी रिक्वायरमेंट और इतने चैलेंजेस हैं, हम्म, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता इंटर्नशिप कोई भी प्रॉब्लम होती है। ये खाली गाइडेंस और कनेक्ट की बात होती है। जिस इंस्टीट्यूट का कनेक्ट नहीं होता, वहाँ बच्चे बिना इंटर्नशिप के रह जाते हैं। ये तो हम मैं एक लोगों ने पॉइंट मानता हूँ, जो मैं हमने कनेक्ट बड़ा कांटेक्ट किए इम्पोर्टेंट हुए है। हैं हाँ। वो बहुत है, और हम हमेशा कहते हैं नेटवर्क की नेटवर्थ होती है। अगर बच्चे कनेक्टेड हैं, उनके फैकल्टी कनेक्टेड है, उनका इंस्टीट्यूशन इतनी बड़ी लीगेसी है, तो वो फायदा हमेशा उसका बेनिफिट बेनिफिट तो होता है। मिलेगा ही तो मिलेगा। आपको पता है, अगर ग्रुप बहुत बड़ा है, उसकी लीगेसी है, तो उसका फायदा किसको मिलेगा? वो बच्चे को ही मिलेगा। सर फंडिंग की अभी बात हो रही थी, है ना, कि फंडिंग बेनेट के पास में कोई कमी नहीं है। क्या स्टार्टअप्स के लिए कुछ गवर्नमेंट की फंडिंग मिली है? यस, अभी रिसेंटली हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अभी फंड, कितने स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा कुछ बड़ा रूप ले रहे हमारे हो? पास अराउंड 70 प्लस स्टार्टअप्स हैं जो ऑन कैंपस हैं, जो आगे नर्चर हम कर रहे हैं। उनके लिए वेंचर कैपिटलिस्ट से हम उनकी मीटिंग्स कर रहे हैं कि जिससे उनके आइडिया, इन्वेस्टर्स ला रहे होंगे। इन्वेस्टर्स ला रहे हैं, उनसे वो अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं। और मुझे लगता है काफ़ी फंड्स आने भी लगा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमें मिल गया है। और ओके। प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम तो इतना फंड आज की डेट में अवेलेबल है। गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि हर बच्चा जॉब सीकर की जॉब क्रिएटर हो, और यही चीज़ हम चाहते हैं अपने सेटअप में भी। और इसमें हमारी टाइम्स ग्रुप पूरा हेल्प कर रहा है। हमारे चेयरमैन रेगुलरली आते हैं, उन बच्चों से मिलते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, बिकॉज चेयरमैन आके मिलते हैं? चेयरमैन हमारे श्री विनीत जैन जी, जो अपने विनीत आप में जैन एक जी कैंपस आते हैं? कैंपस आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, उनके आइडिया समझते हैं, उन्हें गाइड ये करते तो हैं। सर मुझे बिलीव नहीं हो रहा है नहीं, इस यही बात होता है, पे। और यही एक हमारे इसको ग्रुप का मैं जब सक्सेस है। रिव्यू करूंगा तब मैं बिल्कुल, बच्चों से इंटरेक्ट बिल्कुल आप करूंगा कभी तब देखना। पूछूंगा। और हाँ। रेगुलरली वो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, तो मुझे लगता है गाइडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप हर एक चीज में अपनी परफेक्टनेस दे रहे हैं, जी सफाई पे सफाई देते जा रहे हैं, जी, तो आप क्या अपने आप को बिट्स प्लानिंग के ऊपर मानते हैं? देखिए हमारा जो विजन है, जो हमारे चांसलर ने हम्म, और एमडी टाइम्स ग्रुप ने सेट किया है, वी वांट बेनेट यूनिवर्सिटी टू बी अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हम नेशन पे तो कोई कंपटीशन फोकस ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमें बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देनी है। इसीलिए हमने इंटरनेशनल रिलेशन एंड कॉर्पोरेट आउटरीच सेट किया है, जिसमें बच्चों को खाली अपने देश में ही एक्सपर्ट नहीं बनाना, हमें पूरे मल्टीनेशनल में जब सप्लाई करना है तो उनको ट्रूली मल्टीनेशनल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को हम हमेशा बेंचमार्क कर रहे हैं वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से। और आप देखते होंगे आज की डेट में जब टाइम्स आयर आती है, क्यूएस आती है, तो टॉप 100 में भी इंडिया की वो यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं है। तो हम उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी हम उसमें थोड़ा क्या यंग आपका हैं। कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर या जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, क्रेडिट सिस्टम है, तो इस पे क्या वर्किंग है? तो निखिल जी, आपने जैसे पूछा था इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, वी हैव 100 प्लस टाई-अप्स with world top university. We have done tie-up with Babson University, which is number 1 ranked in entrepreneurship. तो Okay. ये टाइप हमने इसलिए लाए हैं कि हम बच्चों को जॉब क्रिएट कराना चाहते हैं, बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, और उनके स्किल एडवांस करना चाहते हैं। आवर स्टूडेंट ऑफ बेनेट यूनिवर्सिटीज आर आल्सो गोइंग टू टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज, which are not IIT, which are super IITs. They are going to University of Berkeley, California, which is number 1 ranked public university of USA. They are going spending semester. और आप समझ सकते हैं, अगर इस वर्ल्ड की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा 6 महीने रह ले, तो मुझे नहीं लगता उसको तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने बच्चे वाली है। गए आपके यहाँ से यस, इंस्टीट्यूट मेरे से? अभी 2 बच्चे इस टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में हैं, एंड दे आर हैविंग वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू बिकम रोल मॉडल एंड लीडर्स for future, which we are exactly interested to create that. Even if they want to go for master, एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में लेना आज की डेट में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि उनकी इतनी एप्लीकेशंस आती हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट बिकॉज दे हैव गॉन स्पेंड 1 सेमेस्टर टाइम एंड दे हैव बीन गाइडेड by many professors with their recommendation, it becomes very easy for them to get admission into world top ranked university like University of California Berkeley. Apart from that, we also give student opportunity to do internship. अगर हमने थ्योरेटिकल उनको इंटर्नशिप पढ़ा अगर दिया, हम बोलें तो कितने तक की मिल जाती है? इंटर्नशिप मैं बताता हूँ। अब इंटर्नशिप जब बच्चे जाते हैं, तो इंटर्नशिप, कुछ इंटर्नशिप तो हम इंडिया में दिला देते हैं, कुछ बच्चे और अच्छे होते हैं। देखिए, बच्चा हर तरीके का होता है, एक एवरेज है, एक गुड है, एक एक्सीलेंट है। तो वो कहता है मुझे तो बेस्ट इंटर्नशिप चाहिए, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे जो बेस्ट इंटर्नशिप वो दिलवाए। और आप जानते होंगे जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड की टॉप 100 रैंक यूनिवर्सिटी है, जो बच्चों की ड्रीम होती है, वहाँ हम बच्चों को भेज रहे हैं, और वो वहाँ पे इंटर्नशिप करके आते हैं। और इंटर्नशिप करने के बाद उनका इतना एक्सपीरियंस अच्छा होता है, वो प्रोफेसर उनको वापस जाने नहीं देता। वो कहता है आप मेरे यहाँ स्कॉलरशिप लो और मेरे यहाँ मास्टर करो। और आप समझते हैं, अगर यूएस की अगर कोई टॉप यूनिवर्सिटी से बच्चा मास्टर करके निकलता है, तो एवरेज सैलरी $150,000, 1 to 2 करोड़ रुपीस का स्टार्ट पैकेज होता है। तो ये कुछ हमारी स्ट्रेटेजीज होती जब हैं। इतना सब आप कर रहे हैं,
आपके लिए बताने के लिए बहुत कुछ है, आप हर एक चीज़ का रिस्पॉन्स भी कर दे रहे हैं। तो बेनेट मार्केटिंग के लिए क्यों जाना जा रहा है? नहीं सर, देखिए मुझे इतना क्यों बदनाम हो रखा है? जितना मैं जैसे यूट्यूब कम्युनिटी की अगर बात करूँ, यहाँ तक कि बड़े-बड़े क्रिएटर्स ने भी, जैसे आप नो डाउट जिस तरह से आप बता रहे हो वो बहुत चीज़ें डिफरेंट है। मेरा बेनेट विजिट किया हुआ है, लास्ट टूर था, मैं उस चीज़ को समझ पा रहा हूँ। बट अगर आप कम्युनिटी की थोड़ी-सी बात करेंगे तो आपको वो एलपीयू की नज़र से देखते हैं। वो बहुत अच्छी अगर नज़रिए से देखते होंगे तो वीआईटीएसआरएम, मणिपाल, बिट्स, पिलानी का हो सकता है, थापर हो सकता है, जेपी हो सकता है, शिवनादर हो सकता है। तो आप अपना कंपैरिजन मतलब वर्ल्ड क्लास बता रहे हो, इंडिया लेवल पे आप अपने आप को कहाँ एग्जिस्टिंग मानते हैं? देखिए हम जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, हम हुँ, किसी यूनिवर्सिटी से अपना कंपटीशन नहीं रखते। हम हमेशा इस यूनिवर्सिटी को ग्लोबली बेस्ट यूनिवर्सिटी में ले जाना चाहते हैं, जो खाली हमारे लिए नहीं, हमारी पूरी कंट्री के लिए एक प्राइड होगा। और जहाँ तक हमारी मार्केटिंग का सवाल है, हम हमेशा बेस्ट टैलेंट लेना चाहते हैं। हुँ, अगर आप मेरी बीटेक कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी देखते हुँ, हो, वो 70% है और एआईसीटी 45% कहता है। तो मैं कहीं भी नंबर्स में हंग्री नहीं हूँ। मैं हमेशा एक क्वालिटी चाहते हैं हम अपने हुँ। सेटअप में कि एटलीस्ट मिनिमम क्वालिटी हमारी 70% हो, जिसको हम आगे कि नर्चर करके बेस्ट कंपनी में और बेस्ट जगह प्लेस कर पाएँ। अगर हमें खाली मनी कलेक्ट करना होता तो हम 45% करके डबल नहीं, स्कोर कर हालाँकि एक सकते थे। चीज़ से तो मैं क्लियर हूँ, टाइम्स ग्रुप को पैसे की तो ज़रूरत नहीं है। यस। बट एक चीज़ बताइए कि कितना वॉल्यूम है अभी? बिकॉज़ यूजीसी रिकॉग्नाइज़्ड है, डीम्ड तो है नहीं कि लिमिटेशंस रखनी है। इन फ्यूचर में कहीं एमिटी ना बन जाए। देखिए आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन भी देखा होगा हुँ, और हमारी जो यूजीसी है और एजुकेशन हुँ, मिनिस्ट्री है, वो भी हमेशा यही कहती है कि कोई भी बच्चा अगर हमारे इंडिया में पैदा हुआ है तो हुँ, एजुकेशन उसका राइट है। हुँ। उसे एजुकेशन हमें देनी है। एग्ज़ैक्टली। इसीलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी आई हैं। इसीलिए हम लोग एग्जिस्ट करते हैं और हम सोचते हैं कोई अच्छा टैलेंट है, अगर हमारे पास सीट्स अवेलेबल है तो हमें देनी चाहिए। और उसके हिसाब से ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अगर आप कभी आके देखेंगे, वर्ल्ड क्लास नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा क्रिएट हुआ हुआ है, है। उतनी क्लासरूम्स हैं, हमारे नहीं, पास 40 प्लस लैब्स कहीं हैं, सब ऐसा चीज़ें ना हैं। हो जाए, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, उनके यहाँ 5000 बच्चे हैं, सिर्फ़ सीएस में। उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नहीं देखिए, वो तो हमारी डे वन रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि टाइम्स ग्रुप तो क्या जो आप हमारा इन ग्रुप है, फ्यूचर क्या क्वांटिटी में भी जाना चाहेंगे क्या? नहीं हम क्वांटिटी नहीं, हम तो हमेशा क्वालिटी में ही जाएंगे, बट क्वांटिटी अगर आती है तो हम तभी लेंगे जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करेगा। आज मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी कैपेसिटी है, मैं कभी भी उससे एक सीट आगे नहीं लूँगा। और हमारे चांसलर, हमारे वाइस चांसलर, हमारे प्रो चांसलर, वो हमेशा ये देखते हैं कि अगर हम एडमिशन्स ले रहे हैं तो उतनी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसके हिसाब से हमारा फैकल्टी होना चाहिए। वो हमेशा हमें इंश्योर करते हैं, तभी हम एडमिशन लेते हैं, अदरवाइज हम लेते ही नहीं। एग्ज़ैक्टली, समझ गया मैं। सीएस की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आप सीएस डिपार्टमेंट के डीन हैं, तो सीएस में ऐसा क्या करिकुलम में आपने जोड़ दिया है कि प्लेसमेंट्स इतनी अच्छी जा रही हैं, चीज़ें ग्रूम हो रही हैं, अब बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड से, इट्स मीन कि बीटेक फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आते-आते इंटर्नशिप लग जा रही है। तो ये क्या है? ये कैसे आपने है? बिल्कुल ठीक कहा और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए बीटेक में बिकॉज़ कैसे ग्रूम कैसे कर रहे हैं वो बिल्कुल जानना है ठीक है, ना, और बिकॉज़ यही पेरेंट्स जो देख रहे हैं वो अपने बच्चे के लिए यही जानना चाहते हैं कि आप प्रोवाइड क्या कर रहे हो। बिल्कुल बड़े-बड़े आउटलेट में, ब्रोशर्स में किसी भी चीज़ की, किसी भी इंस्टीट्यूट के पास कोई कमी नहीं है। जैसे आपने एक्सचेंज प्रोग्राम बताया, ये भी इंडिया में दसियों जगह है। बिल्कुल ठीक कोई बात नई है। चीज़ नहीं है, इट्स मार्केट ट्रेंड जो हम अपनी लैंग्वेज में इसको अगर बोलें तो। बट आपने ऐसा अगर बहुत बेसिक पार्ट पे आए कि अगर मैं मान के चलता हूँ मेरे को सिर्फ यूजी करना है और मेरे को एक प्लेसमेंट्स बढ़िया सी लेनी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना देखिए चाहेंगे? जब आप और दूसरी एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा, आप इसमें से किस तरह के बच्चों को ज़्यादा आप ग्रूम करना प्रेफ़र करते हैं? या आपको लगता हो कुछ इस तरह का बच्चा आ जाए तो मैं उसको इतनी पैकेज में पहुँचा दूँगा? देखिए ये तो सब मैंने आपको बताया, बच्चा हर हुँ, लेवल का होता है। जी। एक बच्चा है 12th में, उसके 70% आ गए, हुँ, 80 आ गए, 90 आ गए, बट मुझे लगता है हर बच्चे में एक टैलेंट अपना होता है। वो हुँ, खाली एज ए टीचर मैं नर्चर नहीं कर पाया, तो हुँ, खाली ये बच्चे का ही हमेशा ब्लेम नहीं होता है, टीचर का भी ब्लेम रह जाता है, एक हुँ, सेटअप का भी ब्लेम हो जाता है। कुछ एनवायरनमेंट में बच्चे एकदम फ्लरिश हो जाते हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो एक बड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बड़ा इजी बना देते हैं, और कुछ हुँ, टीचर ऐसे भी होते हैं जो इजी सब्जेक्ट को टफ बना देते हैं। हुँ, तो ये टीचर और ये सेटअप और ये जो एनवायरनमेंट और कल्चर होती है, बड़ी हुँ, इम्पैक्ट करती है हर बच्चे को। और मैं हमेशा, कोई बच्चा मेरे पास 70 वाला भी आ जाता है तो काफ़ी पेरेंट मुझसे कहते हैं, डॉक्टर बंसल क्या ये पढ़ पाएगा, ये कुछ हुँ, कर पाएगा? क्योंकि जहाँ 90% के इतने हुँ, बच्चे आ रहे हैं, मेरा बच्चा 70 में है। मैंने कहा हुँ, आप चिंता मत कीजिए, हो हुँ, सकता है उसने पढ़ाई नॉर्मल की हो, आईक्यू लेवल उसका अच्छा है, उसने एक्स्ट्रा करिकुलर या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में ज़्यादा
पार्ट किया हो, इन्वॉल्वमेंट दोस्ती हो ज़्यादा सकती लिए है, हो, हाँ। दोस्तों के साथ ज़्यादा घुमा हो, मूवी ज़्यादा पढ़ने देख में लिया हो, बढ़िया नहीं है, बट ब्रेन की हाँ। आप ये नहीं कह सकते उसका ब्रेन कम है। और आपने देखा होगा अभी टॉप कंपनी गूगल ये इस टाइप का स्टेटमेंट आजकल देने लगी हैं कि हमें डिग्री नहीं चाहिए, हमें तो टैलेंट चाहिए और स्किल चाहिए। तो हमने क्या किया, जब अपना करिकुलम बनाया इंडस्ट्री से कंसल्ट करके, टॉप अकेडमिशियन से कंसल्टेंसी लेके, तो हमने अपने करिकुलम में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी है, तो जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट भी रहे और उसमें वो स्किल्स आए जो इंडस्ट्री एक्चुअली डिमांड कर रही है। और आप देखेंगे आजकल आईआईटीज की भी न्यूज़ आ रही है, 30% बच्चे प्लेस नहीं हो रहे हैं क्योंकि आईआईटी बॉम्बे का आ रहा है। तो आर्टिकल उसमें वायरल। बच्चों को स्किल्स पे ध्यान देना है। अगर बच्चे की स्किल होगी तो आज भी इंडस्ट्री कह रही है मेरे पास डिमांड है। फ्लेक्सिबिलिटी से एक चीज और याद आई मुझे, तो क्या कोई अटेंडेंस वाली फ्लेक्सिबिलिटी भी है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई पॉलिसी है कि अगर आपकी 90% से अब आ जाए या इस पैरामीटर्स में रहोगे तो आपके अटेंडेंस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? नहीं सर, देखिए वी आर ऑल गवर्न बाय यूजीसी, उनकी एक मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है जो हमें फुलफिल करनी होती है। बट जो हमने करिकुलम बनाया है उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी हमने हमेशा दी है कि बच्चा समर में इंटर्नशिप कर सकता है, बच्चा फर्स्ट ईयर में एक बेसिक कोर्स पढ़ता है, और जो स्पेशलाइजेशन होता है आजकल आप देख भी रहे होंगे, बच्चा डे 1 में एआई कोर्स ज्वाइन कर लेता है, डाटा साइंस का बीटेक ज्वाइन कर लेता है। हमने फर्स्ट ईयर को कॉमन रखा है क्योंकि 12th के बाद भी अभी भी उसे पता नहीं है वेदर ही हैज इंटरेस्ट इन एआई, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग। वो 4 लोगों से पूछता है, एवरीबॉडी सेज एआई, ही गेट इनटू एआई, बट वेदर दैट कैंडिडेट हैज दोज इंटरेस्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू फ्लरिश इन एआई। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर का एक कॉमन कोर्स रखा है जिसमें बच्चों का मेंटरशिप, गाइडेंस, क्लब कार्निवल्स, हमारे 25 क्लब्स हैं जो बच्चों को रेगुलरली सेशंस देते हैं, बच्चों के द्वारा ही चलते हैं, और उससे बच्चों का ये देखा जाता है कि किसमें इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट ईयर को थोड़ा लाइट रख के हम उनका इंटरेस्ट देखते हैं और स्पेशलाइजेशन हम सेकेंड ईयर से करते हैं। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर हमें फाउंडेशन उस स्पेशलाइजेशन में सेट करनी होती है। और मैं यहाँ बहुत खुशी से आपको बता रहा हूँ, हमारे पास 16 स्पेशलाइजेशन है क्योंकि आईटी इंडस्ट्री कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं सीएसई में? सीएससी में मेरे अभी अराउंड 5000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। सीएस में 5000 बच्चे अभी पढ़ा रहे हैं? अभी भी पढ़ा रहे हैं हम। और ये सारे ईयर के मिला के या सारे ईयर के मिला के हम पढ़ा रहे हैं। ओके, अभी सीट इनटेक कितना है, मतलब एक बैच में? तो निखिल जी, हमारे पास जो टोटल सीट्स हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस की 1800 हैं। तो फर्स्ट ईयर बड़ा कॉमन होता है। जब वो सेकेंड ईयर में आते हैं हमने 16 स्पेशलाइजेशन उनको दिए हुए हैं जो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्पेशलाइजेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा पॉपुलर है। ये क्या थर्ड सेमेस्टर से होता है? थर्ड सेमेस्टर से होता है। एआई, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, देन AR VR, देन गेमिंग, UI UX, डेवऑप्स, फुल स्टैक, समझ गया ये मैं। सारे हमारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं जो बच्चे अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे सेलेक्ट कर देते हैं। और इसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड क्लब्स भी हैं जो बच्चे ड्राइव करते हैं, और उसमें वो बच्चे इंडस्ट्री के लोगों को भी बुलाते हैं, एक्सपोजर मिल जाता है। हाँ, वो बच्चे भी उस में एक्सटर्नल स्पीकर्स को बुलाते हैं, बच्चों को इंटरेक्शंस कराते हैं, सीनियर जूनियर के लेक्चर्स लेते हैं शाम को। तो ये हमारे एट द एंड सर एक चीज और मैं आऊंगा, स्कॉलरशिप की बात बहुत करते हैं। होम पेज में जाओ, वेबसाइट से प्लेसमेंट्स मिलेंगी, स्क्रॉल करने के बाद मोड ऑफ एडमिशन में स्कॉलरशिप मिल जाती है। वो जेई के बेस पे हो, 10+2 के बेस पे हो, कितनी स्कॉलरशिप बांट देते हैं? देखिए, अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। हम 50% से लेके 10% तक। ये क्या 4 ईयर तक रहता है या एक साल, पहली साल? ये हर साल रिन्यू होता है। बच्चे को एक मिनिमम CGPA मेंटेन करना होता है, 8 CGPA। अगर वो उतना मेंटेन करता है तो नेक्स्ट ईयर उसको वही अगर 8 CGPA रहेगा तो टिल 4 ईयर तक हो सकता है। और उससे बड़ा फायदा भी होता है जब बच्चे को पता होता है 8 CGPA लाना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखता है एकेडमिक्स में। पेरेंट्स भी खुश रहते हैं कि बच्चा सीरियस हो गया, क्योंकि उसको एक मोटिवेशन है, उसको स्कॉलरशिप नेक्स्ट ईयर मतलब भाई मिडिल क्लास वाला भी आके हाँ पढ़ सकता है, बट मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, बिना मेहनत के तो अदरवाइज आगे क्या करेंगे। बिकॉज भाई 4 लाख रुपए के आसपास कुछ समथिंग फीस है मुझे लग रहा है। कुछ आप 1 लाख रुपए हॉस्टल का ले लो तो मोटा मोटी 5 लाख रुपए पर ईयर, 4 साल में 20 लाख की एक इन्वेस्टमेंट। तो मिडिल क्लास तो 10, 12, 15 लाख में ही खत्म हो जाता है। तो अगर उसका 10%, 20% स्कॉलरशिप भी लग गया और उसने CGPA मेंटेन कर लिया तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी हाफ कर सकते हैं। इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू स्टूडेंट्स। यस, बिल्कुल, वो टैलेंट बेस पे हमने दिया है और हमने देखा है। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो मैं कहता हूँ अगर बच्चा मेहनत करे तो ये 20 लाख में 1 साल में ब्रेक इवन दिलवा सकता हूँ उसको। खाली बच्चे को एक्टिवली काम करना है, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं, फैकल्टीज की रेगुलर गाइडेंस लेनी है। इंडस्ट्री में इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उनको रेगुलरली फोकस करना है, अपने स्किल सेट को बढ़ाना है,
और दूसरी चीज़ जो बेनेट में हम देते हैं, हमने कोर्सेरा के लाइसेंसेस लिए हुए हैं, वो बच्चों को हम करिकुलम के साथ दे देते हैं, जो ओके अगर वो डायरेक्ट लेते हैं $100 उनको पे करने होते हैं, बट वो करने से क्या होता है, उनकी लॉन्ग लाइफ लर्निंग स्किल्स बढ़ जाती है, क्योंकि जो आज हम पढ़ा रहे हैं हो सकता है अगले महीने वो चीज़ ना रहे। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर कोई नई चीज़ आती है तो अपने आप पढ़ के कैसे करना होता है, जल्दी से अपडेटेड रहना क्योंकि चाहिए। फैकल्टी हमेशा साथ नहीं जाएगा, बच्चों को एक हमेशा आना। एक फ्रेम डेवलप करना बिल्कुल। पड़ेगा आपको अपने माइंड यस के अंदर, अगर एक प्राइवेट सेक्टर में रहना है। यस। तो तो अगर अभी तो डे बाय डे टेक्नोलॉजी भी यस अपडेट होता जा रहा है ना। तो अगर आप चाहेंगे, मेरे ख्याल से आप बच्चों को कहिए, कोई भी देखना चाहते हैं, देखिए उनको देखना चाहिए कि बच्चे किस टाइप की चीज़ें एक यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। अगर वो बेनेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो हमारे पेज पे आएँ, लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट डालें और वहाँ देखें बच्चे हमारे क्या बोल रहे हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे जाएँ, हमारे बेनेट यूनिवर्सिटी के लिंक्डइन मैंने पेज पे देखा है जाएँ, बहुत बच्चे SC पे जाएँ, यूट्यूब पे ब्लॉग्स तो उससे क्या डालते होता रहते है, हैं। जो हाँ अच्छे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अच्छे अच्छे प्राइजेस विन कर रहे हैं। दे आर विनिंग 1 लाख रुपीज प्राइज इन हैकाथॉन, हाउ दे आर विनिंग, सो दे मस्ट फॉलो दोज। ये स्मॉल स्टेप्स हैं, यही ऊपर ले जाते यही हैं। चीज़ें हैं, और अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप मेरे लिंक्डइन पे या बेनेट पे जाइए, आप देखिए साल में हम 100 एक्टिविटीज़ कराते हैं उनके लिए, जिसमें हम कोई चार्ज नहीं लेते, हर चीज़ फ्री रखते हैं, खाली हम फीस लेते हैं। हम नहीं चाहते बच्चे को एक्स्ट्रा बर्डन हो, और ये हमारी बेनेट की पॉलिसी भी है, नथिंग एक्स्ट्रा टू बी चार्ज अपार्ट फ्रॉम द फीस। So that is a direct instruction we have from our chancellor, from pro chancellor. So we maintain that whatsoever we are doing on campus, it must be done, and it should not be charged to the students, and it should help them एट to द develop. लास्ट सर, एक चीज और, अगर प्लेसमेंट नहीं होता है उसके बाद क्या? सर देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है तो लाइक, क्या बच्चे आपके पास आके कंसल्ट कर बिल्कुल सकता देखिए, है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं है कि बहुत बार बच्चा ऐसा होता है, क्योंकि बच्चे देखेंगे, हो सकता है इनमें से कुछ आए भी, तो आप लोग सर को देख लो अभी से, है बिल्कुल ना? आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो, बिकॉज मैं उन स्टूडेंट्स की ज्यादा बात कर रहा हूँ बिकॉज जो बिलो एवरेज है, वो एक ऐसे इरा में चला जाता है जो मुझे लगता है फैकल्टी से दूर हो जाता है, डीन की तो बात ही छोड़ दो। वो क्या आपसे इंटरेक्ट करता है, या निखिल अभी जी, तक मैं की आपको अपनी जर्नी बताऊं, में ऐसा हुआ है? मैं अपने हर बच्चे से कनेक्टेड हूँ। मेरा जो अपना लिंक्डइन पेज भी है, हर बच्चे को मैं नोटिस देता हूँ, और उसको कोई प्रॉब्लम होती है मुझे भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, क्योंकि हम कोई ब्यूरोक्रेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम तो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है। हम चाहते हैं हर बच्चा जो हमारी यूनिवर्सिटी में आए उसका कैरियर बने। अगर उसका कैरियर नहीं बन रहा तो हमेशा हमारी जो ब्रांड की वैल्यू है वो हमेशा नीचे जाएगी, और हम ये कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ये मैंडेट हमें दिया गया है मैनेजमेंट से कि कोई भी बच्चा अगर उसकी जॉब नहीं लग रही है बिकॉज ऑफ सम ऑफ देयर ओन पर्सनल रीज़न, फैमिली रीज़न, बहुत सारे आपने देखा होगा कोरोना टाइम में बच्चे काफ़ी इफेक्टेड रहे हैं, फैमिली इफेक्टेड रही है, वो उतना नहीं पढ़ पाए, वो उतना अच्छा CGPA नहीं ले पाए, बट उसके बाद भी वो हमारी फैमिली के मेंबर हैं, वो कभी भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। और जब तक उनकी जॉब नहीं लगेगी, अगर उनको कोई हमें रीस्किलिंग भी करना होगा, मुझे उसको कोई सर्टिफिकेशन भी कराना होगा, तो उसकी कॉस्ट बेनेट यूनिवर्सिटी से हम देंगे, और हम उसको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, और ये मतलब चाहेंगे वो प्लेसमेंट सक्सेस हो करा के जाए। मानेंगे? करा के मानेंगे सर, जब भी हमारा इंस्टीट्यूट चलेगा, जब भी हम ग्रो करेंगे, क्योंकि एक नेगेटिव बहुत डेंजरस होता है। कमिटमेंट कर रहे हैं आप ऑन बिल्कुल हम कैमरा? कर रहे हैं सर, और हम हमेशा चाहते हैं वो बच्चे आएँ, और उनको हम बिल्कुल, अगर वो जब तक हमारे पास रहेंगे हम कभी मना नहीं करेंगे। ये हमारा मैंडेट है, और ये रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी बनना चाहते हैं तो हर विजन स्टूडेंट हमारे क्लियर लिए होना important चाहिए है। उस तो तरह हर का। स्टूडेंट हमारे लिए कैंडिडेट है। हम हर स्टूडेंट को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, और एक फैमिली में अगर एक बच्चे की प्रॉब्लम है तो हमें हमेशा उसके साथ खड़े रहना है। और इतने सर्टिफिकेशन हम बच्चों को फंड करते हैं, अगर आप जाएंगे डिटेल में देखेंगे तो हमारे सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशन होते हैं, वो हाईली कॉस्टली होते हैं। तो हम बच्चों को नहीं चाहते, अगर बच्चों को $100 देना पड़े वो नहीं दे पाएंगे, वो करेंगे ही नहीं, और अगर वो नहीं करेंगे तो वो आगे इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे, तो हम उसको फंड करते हैं। और ये डीन के पास फंड होता है जो हमें हर साल अप्रूव हो जाता है बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट, बट दैट वी वांट टू स्पेंड ऑन अवर स्टूडेंट्स, नॉट ओनली बाय अवर एग्जिस्टिंग फैकल्टी, इवन बाय गिविंग वेरियस इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, जिससे कि कल को वो जब इंटरव्यू में जाते हैं उस सर्टिफिकेशन को दिखाते हैं, जो प्रॉक्टरेट सर्टिफिकेट है, जो इंडस्ट्री के लोग भी कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चे करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं जॉब और किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम, कमी पड़ेगी। और वो हम रेगुलरली मार्केट एग्जैक्टली, में अगर वो evaluate बहुत करते हैं। अपडेटेड है, Yes. लेटेस्ट उसके पास सारी चीजें हैं, तो उसका जो CV होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा, सब राइट? कर रहे हैं। अभी अब लेटेस्ट हाँ। सर्विस नाउ का सर्टिफिकेशन आया है, उसमें 34 lakhs का एवरेज पैकेज मिल रहा है। तो हमने क्या किया, मतलब सैटरडे संडे हमने उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। ये तो फैकल्टी को हम चालाकी एक्स्ट्रा है पे सर कर रहे अपने हैं। आप में। नहीं, चालाकी क्या सर, ये स्ट्रेटेजी है। देखिए, अगर बच्चों को हमें सक्सेस बनाना है तो हमें चालाक होना पड़ेगा, और हमें अपॉर्चुनिटी सेंस करनी पड़ेगी, और जहाँ अपॉर्चुनिटी जिस चीज में आ रही है वो हमें कराना है, इन वो हम कराते जनरली हैं। जितना आप बता रहे हैं, मुझे लग रहा है इसमें से अगर बच्चा 25% भी कर लेगा तो 10-12 LPA कहीं नहीं गए हैं।
बिल्कुल। क्योंकि मैंने भी इंजीनियरिंग की है, मैंने भी इंजीनियरिंग में देखा हुआ है, अगर वो एक सेमेस्टर भी बढ़िया से एक्सपेंड कर दे, एनर्जी डाल के, अगर एक्सपोजर भी है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, फैकल्टी भी अच्छी है, प्लेसमेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हैं, नेटवर्किंग अच्छी है, एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा है, स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग अच्छी है, तो उसके पास में अपॉर्चुनिटीज तो है, सिर्फ उसको एक पिच डेक बनाना है ताकि वो अपने आप को एक बार रिप्रेजेंट कर पाए। और एक, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे का 40% 50% रोल होता है प्लेसमेंट्स में, अगर वो नहीं चाहेगा उतने की हो जाए तो देन पॉसिबल नहीं है। और समर में हमारे फैकल्टी इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं, इवन खाली अपने बच्चों के लिए नहीं, दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे भी आगे समर में इंटर्नशिप कर सकते हैं, अच्छा, क्योंकि हमारे पास जो कहीं के क्राउड भी है, बच्चे आ सकते हैं, कहीं कहीं बच्चे आ जाएंगे, गलगोटिया हैं, उसका हम शारदा शेड्यूल हैं। बनाते हैं हाँ, और बहुत ही मिनिमम हॉस्टल वगैरह फीस हम चार्ज करते हैं, तो और उसका हम क्या चाहते हैं वो वेबसाइट करें। पोर्टल पे आता है या ये उसको हम 1 to 1 हर यूनिवर्सिटी को सर्कुलेट करते हैं कि सर्कुलेट जिससे कि करते हैं? कोई बाहर दूसरी यूनिवर्सिटी का भी बच्चा अगर वो इंटर्नशिप एक करना चाहता है, हाँ, समझ क्योंकि गया। हमारे पास बेस्ट टैलेंट है, बेस्ट फैकल्टी है। अदरवाइज आप सोचें 16 स्पेशलाइजेशन मेरे ख्याल से इंडिया में कोई नहीं दे रहा होगा जो हम दे रहे हैं, और उस स्पेशलाइजेशन को चलाना और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और बच्चों को देना वो एक आसान चीज़ नहीं है, बट हम दे रहे हैं क्योंकि हर बच्चा एक अलग इंटरेस्ट रखता है, उस इंटरेस्ट को हमें नर्चर करना है और तब भी वो सक्सेस स्टोरी बन भी सकता है, तो वो सब चीज़ें हम दे रहे हैं। ओके, थैंक यू अभय सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी आपने अपने इंस्टीट्यूट की इज्जत बचाई, काफ़ी डिफेंड किया, है ना। और एट द एंड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, मैं उन सभी को बोलूँगा यार कि इस ये जो पूरी कंप्लीट जर्नी थी, मतलब बच्चे को कैसे फर्स्ट ईयर से ग्रूम करते हैं लोग, जो इंटरनल चीज़ है जो आप तक नहीं पहुंच पाती है। इन जनरली क्या होता है कि आप नेट की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में आप सर्च करते हो, जो बाहर की चीज़ें हैं उसके बेस पे आप, जो या रिव्यू हैं उसके बेस पे आप डिसाइड करते हो। ही इज़ द पर्सन जो यार हाईएस्ट प्लेसमेंट देते हैं, एवरेज प्लेसमेंट देते हैं, जो बच्चे को एकदम बेसिक से, अगर गांव देहात से आया हुआ है, एकदम विलेज एरिया से आया हुआ है, ये उसको 40-50 एलपी में पहुंचा देते हैं। इनको उसकी टेक्निक मालूम है, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं बैकबोन फैकल्टी भी होती है। तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, अगर आपको कुछ भी इंक्वायरीज करनी है, कुछ डाउट क्वेरीज हैं, स्कॉलरशिप कितने मिलेगी अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाकर अप्लाई करें। बाद में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, इसमें भी ये चालाकी करते हैं। दूसरा मैं एट द लास्ट कहूँगा, जी। देखिए जब हम पेरेंट्स और बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो सब हमेशा कहते हैं वी वांट टू गो टू द स्काई, एवरीबडी Okay. वांट मल्टीनेशनल कंपनी, एवरीबडी वांट बेस्ट सैलरी, सो आई ऑलवेज टेल देम देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस, वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर to make it happen, and student involvement, dedication, all these things are required and there is no replacement for the hard work. Okay. और जो भी बच्चा हमारी वेबसाइट पे देख रहा है, हम बच्चों को हमेशा अपने एडमिशन टीम से चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ आए, हमारे फैकल्टी से मिले, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे, क्योंकि सीइंग कैन बी अ गुड बिलीविंग। We are saying we are the best. You come, see our infrastructure, talk to our faculty. If you feel we have the best faculty, you come. जो है वही train. दिखा रहा है। अदरवाइज हमें कोई एडमिशन नहीं चाहिए, हमारी सीट सारी फुल हो जाती हैं, एडमिशन हम क्लोज कर देते हैं टाइम से। मैंने देखा लास्ट ईयर स्कॉलरशिप भी बंद कर दिया, हमने बंद कर दिया था क्योंकि हमारे पास ज्यादा सीट्स आती हैं, तो इसलिए हम उतने हंग्री नहीं है, हम एक अच्छे स्टैब्लिश ग्रुप है, बट हम चाहते हैं जिस बच्चे को लोग बेस्ट लें, और वो बच्चा भी जो चाहता है, जो क्रीम लेना चाहते हैं, हिंदुस्तान क्रीम लेके जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं वो आके हमारे फैकल्टी से मिले, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे, और मुझे लगता है देखने के बाद वंस दे गो एंड सी एक्टिविटी वी आर डूइंग, that there is no second thought, no second feedback is required. It is easy way to analyze how is Bennett या why Bennett, right? Yes. तो हमेशा आके देखेंगे तो मुझे लगता है उन्हें सब एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और seeing can be the best believing, and with this I also welcome them and wish them all the best, because ये लाइफ का बड़ा ही क्रूशियल डिसीजन होता है। अगर आप गलत यूनिवर्सिटी में चले गए और फिर आप इंजीनियरिंग तो करो, ये अपने आप में कैरियर खराब हो जाएगा। तो ये बड़ा एक ऐसा होता है, बच्चे और पेरेंट्स एक चौराहे पे खड़े होते हैं और कंफ्यूज होते हैं, हर यूनिवर्सिटी का उनके पास ऑफर लेटर होता है, बट मैं उन्हें हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए, मिलिए डीन से, हाँ, मिलिए, ये चीज डायरेक्टर मैं से भी मिलिए। हमेशा बोलता हूँ कि आप फिजिकली एक बार जाके देखो, मिलने के बाद कि आपको पता चल जाता है हाँ, दिल किससे मिल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली Profiles. में जो आप इंटरनेट पे देखते हो, गूगल पे, Yes. यूट्यूब पे, वो वैसा वहाँ पे है भी कि नहीं है। Yes. बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं कि वो वहाँ पर वेबसाइट पे कुछ और दिखाते हैं और फिजिकली कुछ और है। सर आप सोशल मीडिया पे जाइए, मेरे लिंक्डइन पेज पे जाइए, आप देखिए मेरे बच्चे क्या अपलोड कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस शेयरिंग कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं और हो रहा है तो उसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे बच्चा बोल रहा है, मेरा स्टेक होल्डर बोल रहा है, उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें जब आप एक सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे तो मुझे लगता है हर क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और आप इजीली 10 यूनिवर्सिटी 5 यूनिवर्सिटी में जिसमें आपका एडमिशन हो गया, आप इजीली फिल्टर आउट करके कह देंगे अगर IIT नहीं होता तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है, और उसमें जाना है तो मेरा ये विजन है, वहाँ ये सब ऑप्शन है। तो हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको US जाना है
तो फ्लाइट तो लेनी ही पड़ेगी। अगर अगर आपको यूएस जाना है, आपके पास कैलिबर है, मैं वो आपको आप दोगे, स्कॉलरशिप हाँ? दिलवा सकता हूँ, सर स्कॉलरशिप दिलवा सकता हूँ। हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिसमें बच्चों को कुछ पे भी नहीं करना, बट वो आपने टैलेंट यूएसपी बेस्ड है। पकड़ रखी है सर। मतलब हमारे पास सब है, आप डॉलर कमाना चाहते हैं डॉलर कमा देंगे, आपको पाउंड कमाना है पाउंड कमा देंगे, बट विजन आपका होना चाहिए, मेंटरशिप गाइडेंस हमारी है, राइट राइट। हर चीज अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच सर, इसी के साथ वाइंड अप करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स चीज़ों को रीच आउट कर पाए होंगे और उनको काफ़ी समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ों को देख के डिसीजन लेना है ना। बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।